तो उधर ऑपरेशन सिंदूर तो विदेश मंत्रालय ने एक ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। उन्होंने कहा कि इन हमलों का मलबा कई थावां तो मिले जो कि इस गल का सबूत है। इस दौरान विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी सैक्टरां दे विच मोटर और भारी तोपखाने की वरतों करके कंट्रोल रेखा के नेड़े बिना गोलीबारी तेज की है। तो पाकिस्तान की गोलीबारी में 3 औरतों और 5 बच्चों समेत 16 मासूम लोग मारे गए हैं। तो भारत ने पाकिस्तान के वालों गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिता है। तो विदेश सकत्तर विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग दौरान कहा कि सरहद पार तो साडे विरुद्ध बहुत सारी गलत जानकारी दी गई है। कुछ गल्लां ध्यान दे विच रखनी होगी, जिवें कि तनाव वधण बारे जिक्र किया जा रहा है, पर पहली गल यह है कि पहलगाम दे विच होया हमला तनाव वधण दा पहला कारण है। भारतीय फौज ने कल इसका जवाब दिता है। उन्होंने कहा कि रेजिडेंस फ्रंट समूह लश्कर ए तैयबा का एक जानिया पछाणिया फ्रंट है। असीं पहलगाम हमले की जिम्मेवारी लैण वाले व्यक्ति बारे सारी जानकारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नूं प्रदान कर रही है। टीआरएफ बारे लगातार अपडेट्स आ रही ने। तो उत्थे विक्रम मिस्री ने यह ऐलान करने का भी खुलासा किया है कि जो यूएनएससीसी के बयान के टीआरएफ का नाम शामिल करने की गल आई तो सिर्फ पाकिस्तान ने ही इसका विरोध किया है, नाम ही हटा दिता है। मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को Friends, this is, as I said, further to the briefing that was provided yesterday and some of the updates that have been just provided by Colonel Qureshi and Wing Commander Singh. I thought that we would just put some of the aspects related to the events that started on 22nd April with the barbaric terror attack in Pahalgam into further context, because there is a certain amount of commentary that has happened with regard to the events since then, and more than the commentary, there has been a lot of disinformation that has been directed at us from across the border. So a few things that I would like you to keep in mind. First of all, there is mention on all sides of escalation. I think the first point that you have to keep in mind is the attack of 22nd April in Pahalgam is the original escalation. ये जो सिलसिला है जो हम देख रहे हैं आज की घटनाओं को लेके, ये 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले से शुरू हुआ है। एस्केलेशन वहां पे हुआ है और उस एस्केलेशन का जवाब भारतीय सेना ने, भारतीय फौज ने कल अपने एक्शन से दिया है। Secondly, I want to invite your attention
to the involvement of the group calling itself the Resistance Front in these attacks. I pointed this out yesterday that this is a group that is a known front for the well-known Pakistan-based terrorist organization Lashkar-e-Taiba. The group has been reported earlier. I mentioned to you about the Indian authorities providing information to the UN 1267 Sanctions Monitoring Committee. And in fact, we are going to be meeting with the team again very soon, and we will be providing an update to the information that we have provided earlier. But what is interesting, दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में जब पहलगाम के हमले को लेके एक प्रेस वक्तव्य जारी करने की बात चल रही थी, तो आप सोचिए किस देश ने टीआरएस का, द रेजिस्टेंस फ्रंट का उसमें मेंशन किया जाना, उसको अपोज किया, पाकिस्तान ने. दिस was after the fact that the TRS claimed responsibility for this attack not once but twice within a few hours after the incident on the 22nd of April and then again on the morning of 23rd April. And it is perhaps only after the full gravity of the incident was realized by its masters and handlers across the border that it was managed to back off from this claim. Obviously, that retraction doesn't convince anybody. तीसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, और कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने कल भी बड़े स्पष्ट शब्दों में और आज भी आपसे ये बात साझा की है.